हेलो दोस्तों, मैं एक सोनी प्रगति क्लास से रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये प्राचीन इतिहास का हिंदू सभ्यता का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरुआत कर रहे हैं आज हिंदू सभ्यता का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रीक की सभ्यता, यानी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेलखड़ी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कांस्य युग। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन के अनुसार इसका पहला सही होगा, व्यापार। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता ये नगरी सभ्यता कही गई है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शहरी। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ईंट से। अगला है, हड़प्पावासी किस युग के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, कपास। ठीक है, क्योंकि कपास के उत्पादन करने का श्रेय सिंधु वासियों को ही जाता है। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, दयाराम साहनी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, लोथल। अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, लोथल।
अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, हड़प्पा सभ्यता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही करता है, सही चित्रण करता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब ये नीचे इसके ऑप्शन दिए गए कि ये कई कई बातें सही है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल दूसरा, यानी कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 1921। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उचित समतावादी। अगला है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार की बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, त्रिभुजाकार। अगला है सुमेलित कीजिए, यानी कि इनको मिलान करना है, कौन किससे नदी दी गई है, ये स्थल और नदी। तो हड़प्पा में रावी नदी थी, तो यानी कि ए का पहला ऑप्शन दो में दिख रहा है आपको, पहले में और डी में, यानी बी और सी तो गलत हो गए। और मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी थी, तो बी का दूसरा है, तो वो भी हमारा ए और डी में मिल रहा है। लोथल से भोगवा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लोथल से भोगवा और कालीबंगा से घग्गर। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कालीबंगा। अगला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कालीबंगा। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सिंध। अगला है
सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, स्नानागार मोहनजोदड़ो पाया गया था और अन्नागार आपका पाया था हड़प्पा में। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मृतकों का टीला। यहाँ पे सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आद्य शिव। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, लोथल। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैल। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, हड़प्पा। अगला है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हड़प्पा संस्कृति में। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका कि लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। अगला है सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो इसका ए होगा, मांडा जम्मू। तो ए ऑप्शन पहले और डी में है। अगला सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, ये महाराष्ट्र, दयामाबाद महाराष्ट्र। तो बी का भी दो, ये पहले में और डी में मिल रहा है। अगला है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो केडर बलूचिस्तान। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। अगला है हड़प्पा स्थल लोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर बी, सतलज। अगला है हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धौलावीरा में। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ?
तो ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला है सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? तो रंगपुर ये ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में है। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर जॉन मार्शल। अगला है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, बैल। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मातृ शक्ति में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कोट दीजी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विशाल स्नानागार। अगला है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ग्रिड पद्धति। अगला है सुमेलित कीजिए। तो प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष ये सुमेलित करना है। तो लोथल से ये गोदीबाड़ा, तो ए का दूसरा ये किस ऑप्शन में है? बी और डी में, यानी कि बी और डी में से कोई एक सही होगा। अगला है कालीबंगन, तो जुता हुआ खेत। अगला है धौलावीरा, तो ये हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।